कहानी की शुरुआत में ब्रह्मांड की अनंत गहराइयों में स्टार सीप एवलॉन को दिखाया जाता है, जो 5000 पैसेंजर और 218 क्रू को लेकर लाइट के आधी स्पीड से माइक्रोग्रेविटी को चीरते हुए पृथ्वी से 30 साल पहले अपने सफर पर निकला था। होमस्टेड 2 नाम के एक ग्रह पर इंसानी सभ्यता को नए सिरे से शुरू करने के लिए ये सफर आज से तकरीबन 90,000 साल बाद पूरा होगा। इस पूरे सफर के दौरान सभी इंसान हाइपर स्लीपिंग चैम्बर में एक लंबी नींद में होते हैं और ये स्पेस सीप ऑटो पायलट पर चल रहा था, यानी कि इसको एआई कंट्रोल कर रहा था। तभी एस्ट्रॉयड के भयानक तूफान से इनका सामना होता है। एक बहुत बड़ा एस्ट्रॉयड के टकराने से सीप काफी डैमेज हो जाता है। एआई उन सभी डैमेज जगहों को चुटकियों में ठीक कर देता है, मगर एक को वो ठीक नहीं कर पाता है, जिससे 5000 स्लीपिंग चैम्बर में से एक खराब हो जाता है। उसमें जीम नाम का आदमी गहरी नींद में था, जो पेशे से एक मैकेनिक था। वो जाग जाता है। उसको लगता था कि इनका सफर अब पूरा हो चुका है, इसलिए वो पूरी तैयारी के साथ ग्रुप 38 में जाता है। वहां पर इसको एहसास होता है कि वो इस सीप पर अकेला ही जगा हुआ है, इसलिए वो पैनिक होकर ग्रैंड हॉल में जाता है। वहां पर भी इसको कोई नहीं दिखता, लेकिन इसकी मदद एक रोबोट करता है, जो उसको सीप के मैनेजर, जो मुसाफिरों को संभालने का काम करते हैं, उनसे मिलने की सलाह देता है। और जब ये वहां पर जाकर देखता है तो उस जगह पर भी कोई नहीं था। ये देखकर अब इसके बॉडी के अंदर का ब्लड मानो किसी बुलेट ट्रेन के स्पीड से भी ज्यादा तेज मूव करने लगता है, जिससे इसके पसीने छूट जाते हैं। ये सोचकर कि जब तक ये सीप होमस्टेड प्लैनेट पर पहुंचेगा तब तक तो ये मर चुका होगा। उससे भी डेंजर ये था कि अब इसको इस ब्रह्मांड की अनंत गहराइयों में एक छोटे से स्पेसशिप पर लगातार सफर करते हुए अपनी पूरी जिंदगी अकेले ही बितानी होगी, जो नामुमकिन है। इसलिए जीम अब मदद के लिए पृथ्वी पर कांटेक्ट करता है, मगर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है जब उसको ये पता चलता है कि जो मैसेज इसने सेंड किया है उसका जवाब आने में 56 साल लगेंगे। ये देखकर वो शॉक्ड हो जाता है, मगर ये हार नहीं मानता और उस चैम्बर को भी ओपन करने की कोशिश करता है, जहां से पूरे शिप को ऑपरेट किया जाता है, लेकिन ये उसको खोल नहीं पाता। इसलिए यहाँ से वो उस जगह पहुंच जाता है जिसको तारामंडल के नाम से बुलाया जाता है। वहां पर इसको पता चलता है कि होमस्टेड 2 ग्रह पर जाने के लिए अभी 90 साल का वक्त लगेगा। ये सुनकर वो हैरान हो जाता है। इसलिए जीम खुद को फिर से स्लीपिंग चेम्बर में सुलाने के लिए उसको ठीक करता है, मगर ये असफल होकर थक हार के निराशा लेकर इधर उधर भटक रहा था। तभी बार में आर्थर नाम के एक इंसान को देखकर इसकी खुशी का ठिकाना नहीं होता, लेकिन कुछ देर में ही इसको पता चल जाता है कि ये तो एक रोबोट है। किसी के ना होने से तो अच्छा है कि कोई तो है यहाँ पर जिससे ये बात कर सकता है। वो इसको परेशान होने की वजह इस जगह का भरपूर आनंद लेने की सलाह देता है। उसकी बातों को इग्नोर करके 1 साल तक जीतोड़ मेहनत करने के बाद भी यहाँ पर जीम कुछ नहीं कर पाता। इसको लगता था कि आर्थर बिल्कुल सही बोल रहा था कि अब इसको इस स्पेस शिप को ही अपनी दुनिया बनाकर इसे एक्सेप्ट करके जीना होगा। और ये यहाँ पर पहली बार जो भी एक्टिविटीज करता है उसका बहुत आनंद लेता है। कुछ दिनों में इस चीज की इसको आदत हो जाती है और कुछ महीने बाद अब ये इन सभी चीजों से बोर होने लगता है। इसका मतलब है कि इसको अब किसी इंसान की जरूरत है जिससे ये अपने फीलिंग्स शेयर कर सके। इसके अलावा बाकी सभी गहरी नींद में थे। उनको देखकर ये खुद को अंदर ही अंदर कोसता है कि इसके साथ ही ऐसा क्यों होना था। तभी इसको एक डोर दिखता है जहां से स्पेस शूट की मदद से बाहर कुछ देर तक ट्रैवल किया जा सकता है। उसका भी ये आनंद लेता है, लेकिन खुशी से ज्यादा इसको अकेलेपन का दुख होता है और ये पृथ्वी के साथ इंसानों को भी मिस करता है। अंदर से जीम एकदम टूट चुका था। वापस लौटते वक्त इसको जीने की एक किरण नजर आती है, अरोरा नाम की लड़की के रूप में, जो अभी भी स्लीपिंग चैम्बर में सोई थी। जीम उसको देखता ही रह जाता है, क्योंकि जिंदगी में पहली बार इसने इतनी खूबसूरत लड़की देखी थी। इसलिए अब ये उसके बारे में रिसर्च करना स्टार्ट कर देता है। अरोरा जो एक राइटर होती है, ये उसके लिखी हुई सभी बुक को पढ़ता है, जिससे जीम उसका दीवाना हो जाता है।
एक दिन ये उसको जगाने का तय करता है, लेकिन उससे पहले ये उसके बारे में आर्थर से भी डिस्कस करता है। जीम जानता है अगर वो स्लीपिंग चैम्बर से बाहर निकल गई तो उसको दोबारा सुलाने का दूसरा कोई तरीका नहीं है, और अगर इसने ऐसा कर दिया तो इसकी वजह से उसकी पूरी जिंदगी इसी सीप पर इसके साथ ही उसको बितानी होगी। जीम उसको जगाना नहीं चाहता, लेकिन ये अकेलेपन से हार चुका है, इसलिए एक दिन पूरी हिम्मत जुटाकर ये अरोरा को नींद से बाहर निकाल देता है। उसको भी यहाँ पर उसके अलावा कोई नहीं दिखता। तब जीम उसके पास जाकर उसको वो सब बता देता है जो उसको जानना जरूरी था। पूछने पर उसको पता चलता है कि जीम पिछले 1 साल से इस सीप पर अकेला जगा हुआ है, तो वो भी शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि इतने लंबे वक्त से अकेले रहना आसान बात नहीं है। उसकी बात सुनकर अरोरा भी कोशिश करती है कि वो फिर से स्लीपिंग चैम्बर में सो सके। जीम बताता है अगर एक बार कोई इस चैम्बर से निकल गया तो उसको दोबारा सुलाने का कोई तरीका नहीं है। इस पर वो कहती है कि मगर मैं हार नहीं मानूंगी। इसको जागे हुए कुछ ही घंटे हुए हैं, इसलिए उसको अब रेस्ट लेने की जरूरत है, और वो ये नहीं जानती कि इसी ने उसको जगाया है। उसको लगता था कि स्लीपिंग चैम्बर में खराबी होने की वजह से ये दोनों जाग गए हैं, और ये बात जीम आर्थर को बता देता है कि इसने अरोरा को जगा दिया है। साथ ही उससे कहता है तुम उसको ये मत बताना कि मैंने उसको जगाया है, बल्कि मैं खुद उसको बताऊंगा। सही टाइम आने पर अगले दिन अरोरा जीम से कहती है कि हमें स्लीपिंग चैम्बर में सोने के लिए कोई ना कोई तरकीब तो निकालनी होगी। तब ये उससे बताता है कि पिछले 1 साल में मैंने जीतोड़ कोशिश की खुद को सुलाने के लिए, मगर मैं नहीं कर सका, इसीलिए मेरी बात मानो तो तुम्हें भी कोशिश नहीं करनी चाहिए। लेकिन अरोरा उसकी बात नहीं सुनती और अकेली ही चली जाती है। बहुत कोशिश करने के बाद भी वो कुछ नहीं कर पाती। दूसरी ओर कंट्रोल रूम में दिखाया जाता है कि धीरे धीरे करके सीप की सभी चीजें ठप हो रही हैं। जीम इस खराबी को नोटिस करता है, लेकिन वो समझ नहीं पाता कि आखिरकार ये सब किस वजह से हो रहा है। धीरे धीरे जीम को जगे हुए 2 साल और अरोरा को जगे हुए 1 साल बीत जाते हैं। ये दोनों अब इस बात को मान चुके होते हैं कि इनकी बाकी की जिंदगी अब इसी सीप पर बीत जाएगी, लगातार सफर करते हुए। इसलिए अब ये एक साथ मिलकर रहना शुरू कर देते हैं। अरोरा के बर्थडे पर वो उसको आर्थर से मिलवाता है, साथ ही स्पेस की भी यात्रा करवाता है, जिससे वो खुश हो जाती है। कुछ दिनों बाद ही जीम उसको प्रपोज करने वाला होता है। इसके माइंडसेट के हिसाब से वो जैसा चाहता था सब बिल्कुल वैसा ही हो रहा था, लेकिन उसके ही बोले हुए एक शब्द से वो खुद अरोरा की नजर में नीचे गिर जाता है, क्योंकि इसने आर्थर से कहा था कि इन दोनों के बीच में कुछ नहीं छुपा है। ये सुनकर आर्थर को लगता था कि जीम ने उसको सब बता दिया होगा, इसलिए वो उससे ये बता देता है कि 1 साल पहले जीम आपसे मिलने के लिए बेताब था। कई दिनों तक वो फैसला नहीं कर पाया था कि आपको जगाए या नहीं। इतना सुनते ही उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था, और ये जीम से पूछती है कि क्या सच में तुमने ही मुझे जगाया? इस पर वो हाँ में जवाब देता है। इतना सुनते ही वो उसको बिना कुछ बोले ही यहाँ से चली जाती है। जीम उसको बताने की और समझाने की कोशिश करता है, मगर अरोरा उसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं थी, क्योंकि उसकी वजह से इसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। एक रात जब जीम सो रहा था, उसी वक्त अरोरा उसको पीटना शुरू कर देती है। ये इसको रोकने की भी कोशिश नहीं करता, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी खुद को माफ नहीं कर पाया था। अरोरा उसको जान से मारने वाली थी, लेकिन वो ऐसा नहीं करती। वो जीम से बात करने के लिए भी तैयार नहीं थी, इसलिए जीम अनाउंस करके उससे माफी मांगता है। साथ ही बताता है कि मैंने तुम्हारे साथ जो किया, मैं जानता हूँ कि उसके लिए तुम मुझे माफ नहीं करोगी, लेकिन मुझे किसी के साथ की जरूरत थी। उसकी बात सुनकर ये भड़कते हुए कहती है, उतने सारे लोगों में से तुमको सिर्फ मैं ही मिली थी, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। उधर कंट्रोल रूम में एक एक करके स्पेस सीप का सिस्टम रुकता जा रहा था, और इस बार डायग्नोसिस सिस्टम फेल हो जाता है। इधर अरोरा अपने सभी फ्रेंड्स की वीडियो देखकर इमोशनल होकर वो अपने स्लीपिंग चेम्बर में जाकर लेट जाती है। इसने अपनी लाइफ के बारे में जो सोचा था वो सब खत्म हो चुका है, और इन सब की वजह था सिर्फ और सिर्फ जीम। उधर वो इस सीप पर एक रियल पेड़ लगा देता है
और जब वो लिफ्ट में होता है तभी वो रुक जाती है। इधर अरोरा जब ब्रेकफास्ट के लिए मशीन को टैब करती है तो वो भी खराब हो चुका था। उधर जिम लिफ्ट से बहुत मुश्किल से निकलता है। इन दोनों को ही तीसरे आदमी की आवाज सुनाई देती है। इस बार जो इंसान जगा था वो कोई और नहीं बल्कि सीप का चीफ होता है। उसकी आवाज सुनकर ये दोनों तुरंत ग्रैंड हॉल में पहुंचकर जिम बताता है कि उसको मैंने लगाया है। साथ ही कहता है अभी मंजिल तक पहुंचने में 88 साल का वक्त बचा है। उसकी बात सुनकर चीफ कंट्रोल रूम में इनको लेकर जाता है, जहां पर जाने के लिए जिम ने जी तोड़ कोशिश की थी। चीफ के चेक करने पर पता चलता है कि जो डेटा यहाँ पर होना चाहिए वो सब नहीं है, इसलिए इनको सारा डेटा खुद ही रिकवर करना होगा, जिससे ये जान सके कि आखिरकार सीप में क्या खराबी है। रास्ते में ये दोनों बताते हैं कि हर दिन कुछ न कुछ खराब होता ही रहता है। चीफ इनको इनका काम बता के खुद स्लीपिंग चेम्बर चेक करने चला जाता है। वहाँ पर उसको पता चलता है कि जिम का चेम्बर तो खराब हुआ था, लेकिन अरोरा का चैम्बर किसी ने खराब किया था। वो कोई और नहीं बल्कि जिम था। ये बात चीफ समझ जाता है। जिम अपने काम को पूरा करके चीफ के पास पहुंच जाता है, मगर चीफ उसको कुछ नहीं कहता और अपने काम में लग जाता है। अरोरा उनसे कहती है कि उसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। तब वो उसे समझाते हैं कि उसके पास कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं बचा था। तब तक जिम भी इनके पास आ जाता है। साथ ही इनको पता चलता है कि सीप में जितना भी डैमेज हुआ था वो सब ठीक हो गया था, बस एक को छोड़ के, और चीफ की हालत काफी खराब होती जा रही थी। ये सब उनके चैम्बर में खराबी की वजह से हुआ था, इसलिए वो आराम करने अपने रूम में चले जाते हैं। रात में अरोरा स्विमिंग करती है, तभी पूरे सीप में 0 ग्रेविटी हो जाता है और वो पानी के साथ हवा में तैरने लगती है। उधर जिम के साथ भी बिल्कुल यही हुआ था, जिससे वो भी सोते हुए हवा में तैरना शुरू कर देता है। इधर अरोरा लगभग बेहोश होने वाली थी, तभी 0 ग्रेविटी ऑफ हो जाते हैं, जिससे उसकी जान बच जाती है। उसके बाद ये दोनों एक साथ चीफ के पास जाते हैं। अब ये तीनों मिलकर उस खराबी का पता लगाते हैं। तब इनको पता चलता है कि 2 साल पहले जो एस्ट्रॉयड इस सीप से टकराया था उससे काफी नुकसान हुआ था। सब तो ठीक हो गया, लेकिन एक बच गया था। उसी की वजह से बाकी सिस्टम भी खराब हो रहा है, इसलिए उसको जल्द से जल्द ढूंढ के ठीक करना होगा, नहीं तो ये पूरा सीप ब्लास्ट हो जाएगा। साथ ही बताते हैं कि ऑटो सिस्टम खराब हो गया है, इसलिए उसको हमें खुद ही तलाश करना होगा। इतना बोलकर वो बेहोश हो जाते हैं। जांच करने से पता चलता है कि इनके बॉडी में 600 तरह की बीमारियां हो गई हैं, इसलिए इनके पास अब ज्यादा टाइम नहीं बचा है और कुछ ही घंटों में ही चीफ की मौत हो जाएगी। मरने से पहले वो जिम को यूजर आईडी देते हुए कहते हैं, अब तुम दोनों को ही इसको ठीक करना होगा, नहीं तो सब मारे जाएंगे और साथ ही एक दूसरे का ख्याल भी रखना। इतना बोलकर उनकी मौत हो जाती है। तभी सीप में हाई अलर्ट जारी हो जाता है। इसका मतलब है कि बहुत जल्द ये मरने वाले हैं। चीफ के आईडी की मदद से ये दोनों पावर प्लांट में पहुंचकर डोर को ओपन करते हैं। दरवाजा खुलते ही अरोरा उसमें खिंच जाती है, क्योंकि 2 साल पहले जो एस्ट्रॉयड सीप से टकराया था उसकी वजह से इसमें होल हो गया था। बड़ी मुश्किल से ये होल को बंद करके तुरंत उस ऑटोमेटिक कंप्यूटर को रीस्टार्ट करते हैं जो पावर प्लांट को मेंटेन कर रहा था। मगर डेंटिंग रिएक्टर ऑटोमेटिक काम नहीं करता, इसलिए इनको मैन्युअली उस हिट को बाहर निकालना होगा, मगर डेंट असफल हो जाता है। तब इनको पता चलता है कि बाहरी दरवाजा जाम हो गया है और कंट्रोल रूम में हिट बढ़ती जा रही थी। जल्द ही इन्होंने कोई फैसला नहीं लिया तो ओवर हिट होने से पूरा सीप ब्लास्ट हो जाएगा और हिट को बाहर निकालने के लिए जिम खुद जाता है। वहां पर पहुंचकर इसको पता चलता है कि उसको पकड़ के रखना होगा, तभी सारा हिट बाहर निकलेगा, क्योंकि वो दरवाजा भी मैन्युअली काम कर रहा था और ये अरोरा से डोर ओपन करने को कहता है, लेकिन वो ऐसा करने से मना कर देती है, क्योंकि अगर इसने डोर ओपन किया तो उसके प्रेशर से ये भी स्पेस में चला जाएगा। जिम उससे कहता है कि अगर एक जान जाने की वजह से हजारों की बच रही है तो मैं मरना कबूल करूंगा, इसलिए तुम दरवाजा खोल दो। किस्मत अच्छी रही तो बचूंगा, नहीं तो मुझे माफ कर देना।
इसको न चाहते हुए भी उसकी बात माननी पड़ती है। कुछ देर तक तो वो खुद को रोक के रखता है, लेकिन फोर्स इतना ज्यादा था कि वो उस प्रेशर से हिट के साथ बाहर निकल जाता है। अरोरा को लगता था कि वो मारा गया। तभी उसकी वॉइस इसको सुनाई देती है। वो बताता है कि मेरा केबल टूट चुका है, जिससे मैं वापस नहीं आ पाऊंगा, और स्पेस सूट में होल होने की वजह से मेरा ऑक्सीजन कम हो रहा है। उसकी बात सुनकर अरोरा तुरंत उसको बचाने दूसरा स्पेस सूट पहनकर निकल जाती है और बड़ी मुश्किल से ये उसको पकड़ पाती है, लेकिन तब तक उसकी सांसें रुक चुकी थी। ये उसको उसी रूम में लेकर जाती है जिसमें मेडिकल फैसिलिटी थी। वहां पर एक साथ बहुत से ट्रीटमेंट उसके बॉडी पर शुरू कर देती है, क्योंकि किसी भी हाल में अरोरा जिम को बचाना चाहती है। अगर ये मर गया तो अरोरा इस सीप पर अकेली हो जाएगी। किसी के ना होने से जिम ने जो फील 1 साल में किया था, वो फील उसको कुछ ही मिनट में ही हो जाता है। इसको लगता था कि जिम अब नहीं रहा। तभी वो होश में आ जाता है। उसको जिंदा पाकर ये बहुत खुश हो जाती है। जिम के प्रति इसके अंदर जो नफरत थी वो अब खत्म हो चुकी है। सब कुछ ठीक करने के बाद चीफ के आईडी की मदद से वो गहरी नींद में जाने का तरीका निकाल लेता है, मगर आउटो डॉग्स सिर्फ एक ही था या नीकी। इन दोनों में से सिर्फ एक ही गहरी नींद में जा सकता है। जिम अरोरा को सोने के लिए कहता है ताकि वो अपने सपने को पूरा कर सके, लेकिन वो सोने से मना कर देती है क्योंकि इसके जाने के बाद जिम बिल्कुल अकेला हो जाएगा। इसलिए वो तय करती है कि इसके साथ रहेगी। ये उसकी खुद की मर्जी थी। वो जानती है कि जिम ज्यादा समय तक अकेला जिंदा नहीं रह पाएगा, इसलिए अरोरा उसका साथ देने का फैसला करती है। इन दोनों की जिंदगी लगातार सफर करते हुए बीत जाती है। स्पेसशिप को होमस्टेड 2 प्लैनेट पर पहुंचने में 4 महीने बचे थे। तब सभी क्रू मेंबर्स नींद से जाग जाते हैं। बाहर आकर देखते हैं तो पूरे सीप का हुलिया ही बदल चुका था। सभी लोग होमस्टेड 2 प्लैनेट पर पहुंच जाते हैं। अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने उन दोनों की वजह से सभी लोग वहां तक जिंदा पहुंच पाए थे। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। उम्मीद करते हैं कि हमारी मेहनत आपको पसंद आई होगी।